नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं इरशाद अहमद और आप देख रहे हैं आई न्यूज़ सच का न्यूज चैनल। आज हमारे साथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ओमकार सिंह कटारिया हैं। उनसे पूछ लेते हैं जो वर्तमान अभी जो स्थिति चल रही है, क्योंकि 2024 का चुनाव नजदीक है और जो नेता हैं वो पूरी तरीके से उन्होंने अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया। अभी 2024 का चुनाव किस करवट ऊंट बैठेगा, सवाल भी और जवाब भी। जो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ओमकार सिंह कटारिया की अगर बात की जाए तो काफी पिछले लंबे समय से यहाँ पर जिलाध्यक्ष के पद पर वो अपनी कमान संभाले हुए हैं। तो सबसे पहले तो जो ओमकार सिंह जी, बड़ा स्वागत है आपका सच का न्यूज चैनल में और कोशिश रहेगी सवाल भी हो और जवाब भी आपसे आप अच्छी तरीके से दें। सबसे पहला सवाल आपसे, अभी जो देश में हालात चल रहे हैं वो क्या है? देखिए, देश के हालात आपके सामने भी है और हमारे सामने भी है। देश के हालात अच्छे नहीं चल रहे। हमारा देश कई चुनौतियों के से लड़ रहा है। महंगाई की चुनौती है, बेरोजगारी की चुनौती है, भ्रष्टाचार की चुनौती है। और जो सत्तारूढ़ दल है भाजपा, उसने और उसके नेताओं ने देश में जाति और धर्म की इतनी गहरी खाई खोद दी है कि लोग असुरक्षा के माहौल में जी रहे हैं, डर के माहौल में जी रहे हैं और एक दूसरे के इतनी नफरत पैदा कर दी है लोगों के दिलों में कि एक दूसरे के बात करने को और बैठने उठने को भी तैयार होने में संकोच कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, जो इंडिया बना है उसमें गठबंधन में काफी सारे दल उसमें सम्मिलित हुए हैं। जैसे अगर बात की जाए तो जब से ये इंडिया बना है और इंडिया बनने के बाद ऐसी जो जनता है उसका कहना यह है कि ये भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ेगा आने वाले समय में। आपका क्या मानना है? देखिए, जो सेकुलर दलों का गठबंधन हुआ है, उस गठबंधन का नाम इंडिया है और पूरी भारत की जनता का समर्थन इंडिया को मिल रहा है, इस गठबंधन को मिल रहा है। पूरे भारत के लोग बड़ी आशा से और उम्मीद के साथ इस गठबंधन की तरफ देख रहे हैं और लोगों को भरोसा है और उम्मीद है कि ये गठबंधन जो इंडिया के नाम से बना है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को या भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगा और फिर से देश में एक बार सेकुलर दलों की सरकार बनेगी जो लोगों को विकास देगी, सुरक्षा देगी और उनके मान सम्मान का ध्यान रखेगी, लोग बेरोजगारों को रोजगार देगी, महंगाई से राहत दिलाएगी और भ्रष्टाचार का खात्मा करने के काम करेगी। अध्यक्ष जी, एक सवाल ये भी है कि आपकी सरकार जो पिछले जब भारतीय जनता पार्टी से पहले आपकी सरकार काफी लंबे अरसे तक आपकी सरकार चली और सरकार चलने के बाद आज कांग्रेस इतने बैकफुट पर क्यों पहुंच गई? देखिए, कांग्रेस की एक सिद्धांत है, हम लोग कांग्रेस सत्ता में रहे या ना रहे, कांग्रेस कभी अपनी नीतियों से समझौता नहीं कर सकती, अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकती। कांग्रेस कभी जातिवाद और धर्म की राजनीति नहीं कर सकती। उसके लिए देश के पूरे भारत के लोग समान हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को साथ लेकर चलती है। इसलिए कहीं ना कहीं इन जातिवाद और ऐसे मान लीजिए धर्म की राजनीति करने के वालों के और देश को जाति और धर्म के नाम पर बांटने वाले और देश में नफरत पैदा करने वाले लोगों के सामने कहीं ना कहीं हम लोग कमजोर पड़े, ये बात सही है। परंतु हमारे इरादे कमजोर नहीं पड़े, हमारी उम्मीदें कमजोर नहीं पड़ी, हमारा जज्बा कमजोर नहीं पड़ा और हमारा इनसे संघर्ष करने का जो हौसला है हमारा वो कमजोर नहीं पड़ा। देश की जनता का समर्थन और प्यार और वोट हमें कम मिला, इसको हम स्वीकारते हैं। परंतु कांग्रेस पार्टी ने कभी भी ये नहीं कहा कि हम सत्ता के लिए राजनीति कर रहे हैं, हम लोग देश के लिए राजनीति कर रहे हैं, देश की जनता के लिए राजनीति कर रहे हैं। और जहां देश की अखंडता पर, एकता पर कोई भी आंच आएगी या देश के लोगों पर आंच आएगी, कहीं भी जुल्म होगा, जाति होगी, वहां कांग्रेस खड़ी रहेगी। कांग्रेस का जो जन्म हुआ है वो जुल्म के खिलाफ ही जन्म हुआ है। नहीं, मैं आपको रोकूंगा यहाँ पर। जो जिस भी जनता पर अगर जुल्म या जाति जो भी होती, कांग्रेस खड़ी रहेगी, लेकिन कांग्रेस के पास तो कार्यकर्ता ही नहीं है, तो कहाँ से खड़े होंगे? देखिए, कांग्रेस के पास, ये तो मैं नहीं कह सकता, इस आरोप के हिसाब से मैं सहमत नहीं हो सकता कि कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं है। कांग्रेस के पास कार्यकर्ता हैं। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर कहीं भी कोई ऐसा मीटिंग या कोई ऐसा प्रोग्राम होता है तो उसमें 4 से 5, 10 लोग ज्यादा से ज्यादा उसमें जुड़ते हैं। अरे भाई, ये कैसे मान लें आपकी बात कि 10-5 लोग जुड़ते हैं? भाई आप देख लीजिए, मैं तो अमरोहा की बात करूंगा, मैं अमरोहा का जिलाध्यक्ष हूँ। कल भी भारत जोड़ो यात्रा कल अमरोहा में निकली है, कई सौ लोग भारत जोड़ो यात्रा में थे, पहले भी भारत जोड़ो यात्रा निकली थी, उसमें कई सौ लोग रहे हैं। जो कार्यक्रम होती है, मीटिंग होती है, मासिक मीटिंग होती है, उसमें कई सौ कार्यकर्ता इकट्ठा होते हैं। तो इस बात से तो मैं आप इस आरोप से सहमत नहीं हूँ कि कांग्रेस पार्टी के पास कार्यकर्ताओं का अभाव है। कार्यकर्ताओं का अभाव ना कभी हुआ है, ना अभी कभी रहेगा, क्यों कांग्रेस की सोच के लोग, सेकुलर सोच के लोग सब कांग्रेस के साथ हैं।
हाँ, ये मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत दिनों से सत्ता में नहीं है, तो हमारे कार्यकर्ताओं का कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पर जाके कहीं ना कहीं मनोबल थोड़ा बहुत कम रहा होगा। पर कांग्रेस का कार्यकर्ता किसी भी कीमत पर इन लोगों के आगे झुकने को तैयार नहीं है और मजबूती के साथ कांग्रेस का कार्यकर्ता खड़ा है और लगातार कांग्रेस पार्टी से लोग अब जुड़ रहे हैं। अभी बात की जाए तो चाहे वो नू हो, चाहे वो मणिपुर हो, कई सारी जगह ऐसे से तस्वीरें जो वायरल होने के बाद वहां पर जो है प्रशासन हरकत में आता है। इसे किस नजर से देखते हैं, नू और मणिपुर को? देखिए, मणिपुर में घटना हुई, वहां बीजेपी की समर्थित सरकार है। हरियाणा में घटना हुई, वहां बीजेपी की सरकार है। और ये सरकार, दोनों सरकारें दंगा रोकने में नाकामयाब रही, हिंसा रोकने में नाकामयाब हुई। और मैं खुलेआम ये कह सकता हूँ कि हरियाणा में तो सरकार ने दंगाइयों का साथ दिया, बलवा जो लोग कर रहे थे उनका साथ दिया, समय रहते उन पर कार्रवाई नहीं की, समय रहते उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया, उन पर अंकुश नहीं लगाया गया। और मणिपुर में और जो हरियाणा में हुआ है, ये पूरी तरह से केंद्र सरकार इस हिंसा को रोकने में विफल रही और देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री ने इस पर संज्ञान नहीं लिया। लोग यहाँ मरते रहे, परेशान होते रहे, महिलाओं की इज्जत लुटती रही, महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता रहा और देश के प्रधानमंत्री देश से बाहर जाके और देशों में जाके घूमते रहे। ये बड़ी शर्म की बात है कि हमारा देश का प्रधानमंत्री, जिस पे पूरे भारत के लोगों की सुरक्षा करने का जिम्मा है, उनके मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करने का जिम्मा है, अब देश में दंगा हुआ और लोगों के साथ घटनाएं होती रही, वारदात होती रही, महिलाओं का अपमान होता रहा और देश के प्रधानमंत्री देश से बाहर घूमते रहे। अभी लास्ट सवाल आपसे रह गया, जो डीजल और पेट्रोल और जो रसोई गैस या अन्य बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, हमारे जो लोग हैं, जो नेता हैं, मैं तो सभी के लिए कहूंगा, वो पार्टी चाहे कोई सी भी, चाहे आप वैसे जिला अध्यक्ष कांग्रेस के हैं, लेकिन मैं सभी पार्टियों के लिए, मैं नेताओं से पूछना चाहता हूं, क्या वो शिक्षा पे बात नहीं करते, रोजगार पे बात नहीं करते और जो स्वास्थ्य उस पर बात नहीं करते, सिर्फ हिंदू मुसलमान पर बात होती है? इसे किस नजर से देखते हैं? यही तो हमारे देश का दुर्भाग्य है, यही तो हमारे देश की जनता का दुर्भाग्य है कि देश के जो नेता, खासतौर से भाजपा के लोग, वो जाति की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे। देखिए, 5 शब्द हैं, 5 शब्दों को आप हटा दीजिए, बीजेपी का नेता कोई बात नहीं कर सकता। अब मैं उन शब्दों का व्याख्यान आपके सामने करूं, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग या उनकी सरकार का कोई भी मंत्री, कोई भी जिम्मेदार आदमी शिक्षा पे बात नहीं करेगा, स्वास्थ्य पे बात नहीं करेगा, महंगाई पे बात नहीं करेगा, रोजगार पे बात नहीं करेगा, भ्रष्टाचार पे बात नहीं करेगा। और यही बहुत महत्वपूर्ण है, यही देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत के अंदर अच्छी शिक्षा लोगों को मिले, अच्छे स्वास्थ्य के अच्छे व्यवस्थाएं अच्छी हों, लोग, नौजवानों को रोजगार मिले, देश की जनता को महंगाई से राहत मिले और करप्शन खत्म हो। ये 5 बिंदुओं पर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी आदमी बात करने को तैयार किसी भी कीमत पर नहीं होता है। क्योंकि शिक्षा अच्छी मिलेगी तो लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, सरकार से सवाल करेंगे, रोजगार मांगेंगे। मोदी सरकार नहीं चाहती कि भारत के लोग पढ़ लिख कर अच्छे हों ताकि हमसे सवाल ना करें, यही चाहती है। इसलिए शिक्षा नहीं देना चाहती, इसलिए स्वास्थ्य की अच्छी सेवाएं नहीं है। और पोल खुल गई, भारत के अंदर पोल खुली कब? कोरोना काल में। जब कोरोना आया तब देश की स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खुल गई। लोग अस्पताल नहीं मिले, बेड नहीं मिली, ऑक्सीजन नहीं मिली, लोगों ने अस्पतालों के गेटों पर तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया, डॉक्टर नहीं हुए, देश की अंदर पोल खुल गई। रही बात रोजगार की, रोजगार के नाम पे ये सरकार बनी। लोगों ने कहा, देश के प्रधानमंत्री ने 2014 से पहले अपने भाषण में कहा कि अगर मुझे लोगों ने चुना तो मैं 2 करोड़ नौकरी प्रति साल लोगों को दूंगा, नौजवानों को। सरकार बन गई तो उनसे क्या कहा गया कि ये तो हमारा चुनावी जुमला था, आप पकौड़े तल लीजिए, टायर पंचर की दुकान खोल लीजिए। भाई, कोई एमबीबीएस करेगा, एमटेक करेगा, बीटेक करेगा या मान लीजिए बीबीए करेगा, एमबीए करेगा, अपने बच्चों को पढ़ाएगा, इतनी अच्छी शिक्षा देने के बाद में वो पकौड़े की दुकान खोलेगा, वो टायर पंचर की दुकान खोलेगा। यही हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारी यहाँ की जो सरकार है वो जातिवाद और धर्म पे राजनीति कर रही है। और सब लोगों को, तो आप उठा लीजिए फेसबुक और सब चीजें, ट्विटर देख ली बीजेपी के नेताओं का, कोई भी एक नेता, कोई भी एक मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री एक शब्द महंगाई पे, बेरोजगारी पे, भ्रष्टाचार पे, शिक्षा पे बोलने को तैयार नहीं है। और देश का दुर्भाग्य देखिए, इंडिया के नाम से गठबंधन बना है, इतनी बेचैनी, इतनी परेशानी देश की भारतीय जनता पार्टी को हो रही है देश में, और किसी को नहीं हो रही, देश के प्रधानमंत्री जी को हो रही है, देश की भाजपा सरकार को हो रही है कि तमाम संस्थानों पे जिन पे इंडिया लिखा हुआ उसका नाम बदलना। भाई, राजनीति तो होती रहेगी पर देश का नाम बदलना है, ये उन चीजों का नाम बदलना है, कितनी दुर्भाग्य की बात, इससे ज्यादा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ओमकार सिंह कटारिया। अगर हमारे ये इंटरव्यू आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।